जेईई मेन 2023 यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव। तो जेईई मेन 2023 दो सेशन में हुए 24 एग्जाम्स हुए और यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स है। इससे टोटल 42 क्वेश्चंस पूछे गए। देखा जाए ये दो सेशन कब कब हुए, तो पहला सेशन जनवरी में हुआ और दूसरा सेशन अप्रैल में हुआ। जनवरी के 6 डेज एग्जाम हुए और अप्रैल में 7 डेज। टोटल 12 एग्जाम्स हुए जनवरी में और 12 एग्जाम्स हुए अप्रैल में। तो इस तरह से दो सेशन और 24 एग्जाम्स हुए। यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स, इससे 42 क्वेश्चंस पूछे गए। ये 42 कौन कौन से हैं देखिए। 20 क्वेश्चंस जनवरी में पूछे गए और 22 क्वेश्चंस अप्रैल में पूछे गए। 20 + 22 ये 42 क्वेश्चंस हुए। अब एग्जाम वाइज देखा जाए तो 24th के मॉर्निंग मॉर्निंग में 1, 2 और इवनिंग में 1। 25th के मॉर्निंग में 1, इवनिंग में 2। 29th के मॉर्निंग में 2, इवनिंग में 1। 30 जनवरी के मॉर्निंग में 1, इवनिंग में 2। 31 जनवरी मॉर्निंग इवनिंग 2-2। 1 फरवरी मॉर्निंग इवनिंग 2-2। तो इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए। एग्जाम देखा जाए तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं स्कोर 12/12। जितने भी एग्जाम थे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। 12 एग्जाम आउट ऑफ 12 एग्जाम। आइए सेकेंड सेशन को देखते हैं। अप्रैल में 6 अप्रैल के मॉर्निंग में 2, इवनिंग में 1। 8 अप्रैल के मॉर्निंग में 2, इवनिंग में 1। 10th अप्रैल के मॉर्निंग भी 2, इवनिंग भी 2। 11th अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग 2-2, मॉर्निंग इवनिंग। 12th के मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन। 13th के मॉर्निंग इवनिंग 2-2 क्वेश्चन और 15th अप्रैल को 2 क्वेश्चन। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो ऑल एग्जाम में क्वेश्चन थे। तो 12 एग्जाम में से हर एग्जाम में क्वेश्चन थे। तो ये हमारे पास स्टेट हुआ अप्रैल का और जनवरी का। यहाँ देखा जाए तो हम कह सकते हैं जनवरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4 8 एग्जाम में 8 एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन और 4 एग्जाम में 1-1 क्वेश्चन। और अप्रैल में अगर देखा जाए तो 2 एग्जाम में 1-1 क्वेश्चन और 10 एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन। तो ये डाटा रहा। अगर टोटल स्कोर करें तो 24/24, मतलब 24 एग्जाम में से हर एग्जाम में क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशन एंड वेव से। तो ये मेरा यूनिट वाइज डिस्कशन हुआ। ये स्टैट जो हम लोग देख रहे हैं वो यूनिट वाइज देखे, एग्जाम में कैसे कैसे यूनिट से पूछा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। आइए पहला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा चैप्टर डैम्प्ड एसएचएम, तीसरा चैप्टर वेव मोशन, चौथा चैप्टर साउंड वेव, पांचवा चैप्टर इंटरफेरेंस, छठा चैप्टर स्टैंडिंग वेव, सातवां चैप्टर बीट्स और आठवां चैप्टर डॉपलर इफेक्ट। तो इस तरह से यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स ये 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 8 चैप्टर्स में
अब हम लोग इसी चैप्टर का स्टैट देखेंगे जो कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। आइए, जनवरी सेशन और फिर अप्रैल सेशन और टोटल देखा जाए। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम से जनवरी सेशन में 12 क्वेश्चंस और अप्रैल सेशन में 10 क्वेश्चंस, टोटल 22 क्वेश्चंस पूछे गए। डैम्प्ड एसएचएम से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वेव मोशन से 4 क्वेश्चन जनवरी में, 2 क्वेश्चन अप्रैल में, टोटल 6 क्वेश्चन। साउंड वेव 1 क्वेश्चन जनवरी में, 1 क्वेश्चन अप्रैल में, टोटल 2 क्वेश्चन। इंटरफेरेंस कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। स्टैंडिंग वेव जनवरी सेशन में कोई क्वेश्चन नहीं, अप्रैल सेशन में 6 क्वेश्चन, टोटल 6। बीट्स कोई क्वेश्चन नहीं, न जनवरी में न अप्रैल में। डॉपलर इफेक्ट 2 क्वेश्चन जनवरी सेशन में और 3 क्वेश्चन अप्रैल सेशन में, टोटल 5। काउंट कीजिए, पहले सेशन जनवरी सेशन में 20 क्वेश्चन, अप्रैल सेशन में 22 क्वेश्चंस, टोटल 42 क्वेश्चन। ये हम लोग देखे चैप्टर वाइज। इसमें जो 8 चैप्टर हैं इस यूनिट में, इससे कितने कितने क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग इसी चैप्टर वाइज में एग्जाम को जोड़ेंगे और यही चीज अब हम लोग नीचे देखने जा रहे हैं। आइए, अलग अलग चैप्टर को एग्जाम में हम देखते हैं जो किस प्रकार से। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारे पास चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 का पहला चैप्टर एसएचएम। टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए। इस 22 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन जनवरी सेशन में और 10 क्वेश्चन अप्रैल सेशन में पूछे गए। देखा जाए 12 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम जो 24 जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग में हुआ, एक एक क्वेश्चन। फोर्थ एग्जाम जो 25 जनवरी के इवनिंग में हुआ। सिक्स्थ एग्जाम 29 जनवरी के इवनिंग में एक क्वेश्चन। सेवेंथ और एट्थ एग्जाम जो 13 जनवरी के मॉर्निंग इवनिंग में हुआ, मॉर्निंग में एक, इवनिंग में 2। नाइन्थ एग्जाम 31 जनवरी के मॉर्निंग में हुआ, 2 क्वेश्चन। 11th एग्जाम और 12th एग्जाम 1 फरवरी के मॉर्निंग इवनिंग में हुआ, मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन और इवनिंग में 2 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चंस। अगर आंकड़ा अगर देखा जाए तो कितने एग्जाम में पूछा गया, तो 1 2 3 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 12 एग्जाम में से 3 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बाकी 9 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए अप्रैल सेशन देखते हैं। 13th एग्जाम 6 अप्रैल के मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन। 17th और 18th एग्जाम 10 अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग में 1, इवनिंग में 2। 19th एग्जाम 11th अप्रैल के मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन। 21st एग्जाम 12th अप्रैल के मॉर्निंग में 1। 22nd एग्जाम और 23rd एग्जाम 13th अप्रैल के मॉर्निंग इवनिंग में, मॉर्निंग में 2, इवनिंग में 1। और 24th और लास्ट एग्जाम 15th अप्रैल के मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस। दोनों को जोड़ दीजिए, 22 क्वेश्चंस हो गए। अगर हम स्कोर करें ओवरऑल जो कितने एग्जाम में था क्वेश्चन, तो यहां देखा जाए जो 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं थे। तो टोटल जो एग्जाम हो गए, 7 को हटा दिए 24 में से, तो 17 एग्जाम में क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 24 एग्जाम 17 एग्जाम में सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से क्वेश्चन थे। तो
तो ये स्टार्ट हुआ एसएचएम का। आइए अगला चैप्टर देखते हैं, वेव मोशन। वेव मोशन से ये सेकेंड चैप्टर है, यूनिट 10 का सेकेंड नहीं, हम लोग थर्ड चैप्टर कहते हैं, क्योंकि डेम्प्ट एसएचएम से क्वेश्चन नहीं था, सेकेंड चैप्टर डेम्प्ट एसएचएम था। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, ये वेव मोशन। टोटल 60 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देखा जाए। 7 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, तो 5 क्वेश्चन जनवरी सेशन में और 2 क्वेश्चन अप्रैल सेशन में। तो ये 5 क्वेश्चन देखिए। पहला एग्जाम 24 जनवरी के मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन, 25 जनवरी के मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन, 29 जनवरी के मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन, 31 जनवरी के इवनिंग में 1 क्वेश्चन और 1 फरवरी के मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन। सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछा गया और टोटल एग्जाम कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 एग्जाम में से आप कह सकते हैं 5 एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और टोटल 5 ही क्वेश्चन पूछा गया जनवरी में। आइए अप्रैल सेशन देखते हैं। 17th एग्जाम जो 10th अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ 1 क्वेश्चन, 19th एग्जाम जो 11th अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ 1 क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन। आउट ऑफ 12 एग्जाम 2 एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल अगर आंकड़ा देखें क्या स्कोर रहा, तो 7 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और 7 क्वेश्चन पूछे गए। तो 24 एग्जाम में से 7 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वेव मोशन से। ये स्टार्ट हुआ वेव मोशन। अब साउंड वेव को देखा गया। चैप्टर नंबर 4 साउंड वेव, यूनिट 10 का चैप्टर 4 है साउंड वेव। 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए एक क्वेश्चन, एक जनवरी सेशन में और एक अप्रैल सेशन में देखा जाए। जनवरी सेशन में जो 10th एग्जाम हुए थे 31 जनवरी के इवनिंग में 1 क्वेश्चन और 14th एग्जाम हुए थे 6 अप्रैल के इवनिंग में 1 क्वेश्चन। तो टोटल 12 एग्जाम जो जनवरी में हुए थे, तो एक एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछा गया और 12 एग्जाम अप्रैल में भी हुए तो 1 क्वेश्चन पूछा गया एक एग्जाम में। तो ओवरऑल स्कोर करें तो 2 एग्जाम में मात्र क्वेश्चन पूछा गया आउट ऑफ 24 एग्जाम में से सिर्फ 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए साउंड वेव से। अगला चैप्टर देखते हैं, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव यूनिट 10 का चैप्टर 6 है स्टैंडिंग वेव। 6 क्वेश्चन पूछे गए। ये 6 क्वेश्चन जनवरी में एक भी क्वेश्चन नहीं था, जो भी क्वेश्चन था सो अप्रैल सेशन में था। कब कब देखा जाए, 16th एग्जाम जो 8th अप्रैल के इवनिंग में हुआ और 15th एग्जाम जो मॉर्निंग में हुआ, दोनों में एक एक क्वेश्चन। और 20th एग्जाम जो 11th अप्रैल के इवनिंग में हुआ 1 क्वेश्चन। 21st एग्जाम जो 12th अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ 1 क्वेश्चन। 23rd एग्जाम जो 13th अप्रैल के इवनिंग में हुआ 1 क्वेश्चन और 24th और लास्ट एग्जाम जो 15th अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ 1 क्वेश्चन। टोटल यही 6 क्वेश्चन हुए। एक एक क्वेश्चन पूछे गए। तो आप कह सकते हैं 12 एग्जाम में से 6 एग्जाम में 6 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछे गए। अगर ओवरऑल स्कोर करें तो कह सकते हैं 6 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 24 एग्जाम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टैट रहा इस चैप्टर का। चैप्टर है स्टैंडिंग वेव। अब हम लोग लास्ट चैप्टर देखते हैं, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से कैसे क्वेश्चन थे, कब कब पूछे गए, देखा जाए। यूनिट नंबर 10 चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर, डॉपलर इफेक्ट। 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जनवरी में और 3 क्वेश्चन अप्रैल में। जनवरी क्वेश्चंस को देखें तो 4th एग्जाम जो 25 जनवरी के इवनिंग में हुआ 1 क्वेश्चन। 5th एग्जाम 29 जनवरी के मॉर्निंग में हुआ 1 क्वेश्चन। तो ये टोटल 2 क्वेश्चन हुए। और
12 एग्जाम हुए थे तो हम स्कोर कर सकते हैं 12 एग्जाम में से सिर्फ 2 एग्जाम में क्वेश्चन जनवरी सेशन में पूछे गए। आइए अप्रैल सेशन की बात करते हैं। 13th एग्जाम जो 6 अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ एक क्वेश्चन, 15th एग्जाम जो 8 अप्रैल के मॉर्निंग में हुआ एक क्वेश्चन, 20th एग्जाम जो 11th अप्रैल के इवनिंग में हुआ एक क्वेश्चन। टोटल ये 3 क्वेश्चन। यहाँ भी स्कोर करें तो कह सकते हैं 12 एग्जाम जो हुए उसमें से 3 एग्जाम में 3 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल स्कोर करें तो 5 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए 24 एग्जाम में से। तो ये ओवरऑल स्कोर आप कह सकते हैं क्या, 24 एग्जाम जो हुए उसमें से 5 एग्जाम में डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन थे। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 और लास्ट यूनिट 11th पोर्शन का, उसका हम लोग अभी डिस्कशंस किए। अब हम लोग टोटल चैप्टर्स के बारे में गौर करते हैं, कैसे क्वेश्चन थे तो देखा जाए। जेईई मेन 2023 2 सेशन 24 एग्जाम्स, टोटल 720 क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स से। इसे आप ऐसे देख सकते हैं 24 into 30, 24 एग्जाम हुए, 30 क्वेश्चन हर एग्जाम में थे। तो इस प्रकार से हमारे पास 720 क्वेश्चन, और ये 720 क्वेश्चन 11th और 12th में अगर डिवाइड करके अगर हम लोग गौर करें तो आप देखिए 11th और 12th में ये कैसे कैसे है। तो 11th पोर्शन से 337 और 12th पोर्शन से 383। ये 11th पोर्शन हुआ, ये 12th पोर्शन है। 11th से अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे थे जेईई मेन 2023 यूनिट 10 42 क्वेश्चंस का ये डिस्कस की। और आप हर यूनिट का देख सकते हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 यूनिट 11th में है। तो इसके बारे में सबका डिस्कशंस हो चुका है बारी बारी से। उसी तरह से 12th में भी 10 यूनिट्स है, 12th में भी 10 यूनिट्स है, और ये 383 क्वेश्चंस 10 यूनिट में बटे हुए हैं। देखा जाए यूनिट 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, टोटल स्टैट देख रहे हैं क्या है। अब लास्ट में आते हैं, ये प्ले स्टोर पे फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा ऐप है, जिसे आप पहचान सकते हैं। इसमें ट्रायल कोर्स है, ऐप स्टोर पे उसमें जाइए, ट्रायल कोर्स जाइए जो कि कंप्लीटली फ्री है। इसमें जेईई मेन का 11th और 12th दोनों पोर्शन 24 एग्जाम हुए, 720 क्वेश्चन है, उसका टोटल यूनिट वाइज डिस्कशन जो अभी आप देख रहे हैं स्टैट, तो इसमें आपको स्टैट भी मिलेगा, स्टैट डिस्कशंस ऑल 20 यूनिट का, क्वेश्चन और सॉल्यूशन सब आपको वहां मिलेगा। तो हम लोग वहां पे सब कुछ गौर कर सकते हैं एक जगह, ये एक जगह आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग 10th यूनिट को देख लिए। जो जेईई मेन में कितने क्वेश्चन यूनिट वाइज और इसके चैप्टर वाइज थे। अब हम लोग फिर मिलेंगे स्टैट डिस्कशंस, क्वेश्चन डिस्कशंस या फिर सॉल्यूशन डिस्कशंस में।